जनरल रिजर्व का तीसरा केस समझते हैं। तीसरा केस क्या है हमारा कि नेट डिविजिबल प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज। अब समझते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट है क्या। वो ये कह रहा है कि जो डिविजिबल प्रॉफिट है ना, जो आपने डिविजिबल प्रॉफिट अभी निकाला, इनटू में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, जो भी करेंगे 10% है तो 10 पर 110 करेंगे, वो आपका कहां चला जाएगा, जनरल रिजर्व में। क्यों? इस डिविजिबल प्रॉफिट के अंदर ऑलरेडी वो रिजर्व इंक्लूड है, उसे हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। मान के चलिए अगर आपके पास 100 रुपए है और 10 रुपए किसी का जुड़ा हुआ है, इसका 10% इसके अंदर जुड़ा हुआ है। अगर हम इसको अलग करने की बात करें तो अलग कैसे करेंगे? हमने कहा अलग करने के लिए कि 110 रुपए आपके पास है, 10% है डिवाइड बाय 110, तो आपका 10 रुपए ये अलग हो जाएगा। तो हमें डिविजिबल प्रॉफिट का क्या मीनिंग हुआ कि जो भी हमने प्रॉफिट कमाया उसमें सारे एप्रोप्रिएशन माइनस कर देने। और नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मीनिंग हुआ कि जो रिजर्व है वो ऑलरेडी आपका डिविजिबल प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड है, आपको उसे अलग करना है। एग्जांपल के साथ समझते हैं। लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली यहां पर पार्टनर। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल वो है 5 लाख ईच, दोनों की कैपिटल 5 लाख रुपए है। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। ड्राइंग ऑफ ईच पार्टनर, वो 1 लाख रुपए ड्राइंग दी हुई है। आगे लिखा हुआ है सैलरी इज टू बी अलाउड टू बी एट 5,000 पर मंथ। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वो है 8,80,000 रुपए। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है 10% ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट इज सेट असाइड फॉर रिजर्व। क्या लिखा हुआ है? नेट डिविजिबल प्रॉफिट। क्या लिखा हुआ है? नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अब मैं इसके लिए बनाता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसमें समझना क्या है, हमने यहां लिखा बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 8,80,000। हमने यहां पर लिखा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। ए की कैपिटल 5 लाख, 5 लाख का 5% हुआ 25,000, और बी की भी कैपिटल 5 लाख है तो उसका भी इंटरेस्ट हो गया 25,000। ठीक है जी। टू सैलरी, सैलरी हमने किसको पे की? ये सैलरी पे की हमने बी को। 5,000 रुपए महीना है तो साल का कितना हो गया? 60,000। अब मुझे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। कितना ट्रांसफर करना है? पहला केस डायरेक्ट इसका 10%। दूसरा केस इसमें से सारे एप्रोप्रिएशंस माइनस किए, जो बचा उसका 10%। तीसरा केस कि जो भी हमारे पास नेट प्रॉफिट है दैट इज 8,80,000, इसमें से सारे एप्रोप्रिएशंस माइनस करेंगे, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि हो गया 50,000 रुपए दोनों का मिला के। इसी तरह सैलरी होगी 60,000, इसको टोटल मिला के हो गया 7,70,000। 7,70,000 आ गया हमारा नेट, ये डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया? डिविजिबल प्रॉफिट। अब हमने कहा इसके अंदर ऑलरेडी क्या रिजर्व जुड़ा हुआ है, तो हमने कहा इसे कैसे करेंगे? 7,70,000 इंटू में रेट कितना है? 10%, 10 डिवाइड बाय 110। ये जो हिस्सा निकलेगा इसे बोल रहे हैं हम रिजर्व। तो रिजर्व कितना हो गया आपका? 11,77, यानी 70,000 रुपए का आपका रिजर्व हो गया। कितना हो गया रिजर्व आपका? 70,000 रुपए का। अब जो बचा प्रॉफिट 8,80,000 में से हमने 8,80,000 में से माइनस किया हमने 50,000 का, तो इसका हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 60,000 होगी सैलरी और 70,000 हो गया रिजर्व। जो बचा वो बचा 7 लाख। कितना बचा? 7 लाख। अब इस 7 लाख को हम क्या करेंगे? पार्टनर में बांट देंगे। ए और बी में इक्वल रेशो है तो कितना देगा? 3.5 लाख और 3.5 लाख। क्लियर है बात? इस तरह से हमारे तीनों केस कवर होते हैं। तो हमने क्या सीखा? पहला केस हमने सीखा कि जनरल रिजर्व में जब आप ट्रांसफर कीजिएगा सर्टेन परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, जो कि आपको पीएनएल से मिलेगा। दूसरा हमने सीखा जनरल रिजर्व में हम सर्टेन परसेंटेज ट्रांसफर करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट का। वो क्या होगा कि पीएनएल से जो नेट प्रॉफिट निकला है उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड कर देंगे, और जितनी भी अलॉटमेंट है, ये जितनी भी हमारी एलोकेशन है, जितनी भी एप्रोप्रिएशन है, वो सारी की सारी माइनस कर देंगे। तीसरा हमने कहा जनरल रिजर्व में सर्टेन परसेंटेज ट्रांसफर करेंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट का, और वो कैसे करेंगे कि जो डिविजिबल प्रॉफिट निकला है इनटू में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट करेंगे। इससे हमारा क्या निकाले? जनरल रिजर्व। सो दैट वाज द केस। 3 केस होते हैं हमारे पूरे के पूरे, नहीं जो हम पढ़ेंगे 12th की अकाउंटेंसी पार्टनरशिप के अंदर। तो जनरल रिजर्व के तीनों केस थे जो कि हमने डिटेल में समझ लिए कि जो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे उस केस में हम जनरल रिजर्व में कैसे पैसे ट्रांसफर करेंगे वो हमने सीखा। बट हमने लास्ट सेशन में सीखा था, लास्ट क्लास में, कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। हमने उसका फॉर्मेट सीखा था। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इवन दो हमने ये सीख लिया है कि जनरल रिजर्व में कैसे पैसे ट्रांसफर करने, बाकी चीजें भी सीखेंगे, लेकिन अभी ये समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अब बना सकते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल के साथ, कुछ एग्जाम्पल लिए हुए, कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं और फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। लिखा हुआ है
लालू एंड पीलू एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 24 विदाउट पार्टनरशिप डीड। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि विदाउट पार्टनरशिप डीड। आगे लिखा हुआ है दे इंट्रोड्यूस कैपिटल 5 लाख 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 नवंबर 24 लालू गेव लोन टू द फर्म 2 लाख विदाउट एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। अब जैसी आपको ये बात समझ में आई कि लालू ने फर्म को लोन दिया हुआ है, इसका मतलब आपके दिमाग में 6% पर एनम का इंटरेस्ट क्लिक हो जाना चाहिए। आगे लिखा हुआ है पीलू टुक लोन, पीलू ने लोन लिया, इस बार पीलू ने दिया नहीं, लोन लिया है ऑन 1 नवंबर 24 विच वॉज ऑल्सो विदाउट एन एग्रीमेंट। इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। इस बार पार्टनर ने क्या किया है, फर्म से लिया है, तो फर्म इस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है। आगे लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25 बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन वो दे रखा 4,30,000 रुपए का। पार्टनर्स कुड नॉट एग्री ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, और ना ही इसके चार्ज की बात करेंगे, ना ही हम इंटरेस्ट लेने की बात करेंगे। ठीक है, कह रहा पास जर्नल एंट्रीज और आपको क्या करना है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है जी, हमने सबसे पहले बनाना होगा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस क्यों, प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, कंपलसरी एक्सपेंस। हमने कहा हमारे को जो प्रॉफिट दिया हुआ है अभी वो दिया हुआ है 4,30,000 रुपए का, लेकिन हमारा इंटरेस्ट भी बन रहा है। हमने कहा इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, जो कि लालू ने दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है लालू ने लोन, लालू ने दिया हुआ था 1 नवंबर को 2 लाख रुपए का लोन। तो 2 लाख का मार्च में बुक क्लोज हो रही है, लिखा हुआ है कि ईयर एंडेड मार्च है, तो नवंबर से जोड़िए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने महीने हुए, 5 महीने। कितना हो जाएगा 5 महीने का, ये हो गया 5,000 रुपए, तो हमारा आ गया 4,25,000। तो हमारा प्रॉफिट कितना बच गया, 4,25,000। अब हम इस 4,25,000 को यहां ट्रांसफर करेंगे। हमने कहा 4,25,000 है और इसे हम बांट देंगे किसमें, लालू और पीलू में। रेशियो के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम इस 4,25,000 को क्या करेंगे, इक्वल बांटेंगे। 4,25,000 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2,12,500, 2,12,500 ईच। अब आप समझिए, सबसे पहले एंट्री की बात करें अगर हम, ये तो हमने अकाउंट बना लिया, अगर हम एंट्री की बात करें तो क्या हो गया एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लालूज लोन। ठीक है जी, याद होगा इंटरेस्ट की एंट्री क्या क्या थी। सबसे पहले हम ड्यू करेंगे, ड्यू करेंगे तो क्या लिखेंगे, लालू लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। जिस दिन हम इंटरेस्ट ऑन लोन को पे करेंगे क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। दूसरा, जिस दिन हम इंटरेस्ट को पे करेंगे क्या लिखेंगे, लालू लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हमने पे कर दिया। और तीसरा, जिस दिन हम इसके अंदर पीएनएल में चार्ज करेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ये तो थी हमारी एंट्री। जब हम एप्रोप्रिएशन करेंगे तो एंट्री क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू लालूज कैपिटल अकाउंट, और इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल में करंट अकाउंट लिखना होता है, करंट अकाउंट टू पीलूज कैपिटल अकाउंट, और इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल करंट अकाउंट। ये हमारी एंट्रीज इस प्रकार होगी। ठीक है जी, ये हमने छोटा सा एग्जांपल देखा कि हाउ टू ट्रीट इंटरेस्ट ऑन लोन एज अ चार्ज, और उसके बेसिस पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा।